नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी गुजरात के जामनगर में हो रही है और अभी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, जो जिसकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया में है। दुनिया की तमाम हस्तियां इस शादी में शिरकत करने आई हैं। इससे पता चलता है कि भारत की पावर क्या है, भारत की ताकत क्या है। दरअसल ये मुकेश अंबानी के बेटे का विवाह नहीं है, एक तरह से समझिए कि भारत की पावर का जलवा है, जो इस बहाने एक दिखाया जा रहा है। जैसे G20 सम्मेलन था या इस तरह के जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आयोजन थे, तो यह शादी भी दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। तो निश्चित तौर पर इसकी विश्वव्यापी चर्चा होना तो लाजमी है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच पाकिस्तान में भी इसकी ज़बरदस्त चर्चा है और पाकिस्तान में यह मुद्दा गर्म बना हुआ है। और पाकिस्तान में जो चर्चा की हालत है वो यह है कि पाकिस्तानी यह कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी जितना पैसा इस शादी में लगा रहा है, काश यह पैसा यह उन पाकिस्तानियों को दे देता जो आटे चून की रोटी से भूखे मर रहे हैं, उसका कुछ इंतजाम हो जाता, उनका पेट भर जाता। यह पाकिस्तानियों का कहना है। तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा। यह सारी जानकारी आपको पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया है कि शादी कैसे हो रही है, पाकिस्तान में क्या हालत चल रही है, पाकिस्तानी क्यों आटा दाल चावल मांग रहे हैं मुकेश अंबानी से, यह तमाम जानकारी आपको पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया है उनमें देखने को मिलेगी। तो आप डायरेक्ट सीधे मेरे साथ पाकिस्तान चलिए और देखिए कि पाकिस्तान के अवाम के हालात क्या हैं। पाकिस्तान के अवाम हाथ में कटोरा लेकर मुकेश अंबानी से भीख मांग रही है कि कुछ पैसा उनको भी दे दिया जाए ताकि वो भी अपना पेट भर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। Day with not a care in the world. Amber eyes, you're giving me butterflies, so I'll drive all day with not a care in the world. 'Cause with you by my side, I gotta ride or die. We'll be rebels, you and me. Towards the sun like we're shot from guns, living in a fantasy. बहुत अच्छा लगा इनकी परफॉर्मेंस देख के। इधर आओ, कब से डांस कर रहे हो? मुझे 8-7 साल हो गए मैडम। 8-7 साल से। सीखा है किसी से? जी, किससे सीखा है? कैसर डांसर से। कैसे डांसर से। दोस्तों, आपको इनका डांस कैसे लगा? और ये कह रहे थे कि मैं भी इस खुशी में जी नाचूंगा और अपनी परफॉर्मेंस को जी आप सबके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। की जो वीडियो है, हम मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मार्चेंट की जो प्री वेडिंग सेरेमनी है उसके ऊपर जी आज की वीडियो हमारी रिकॉर्ड होने वाली है। ये वेडिंग दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से एक है। अगर इसके गेस्ट की बात करें दोस्तों, तो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जैसिम अल थानी, भूटान की क्वीन जैक्सिन, मेटा CEO FCO के जो है मार्क जुकरबर्ग, अडोब के CEO शंतानु और इसके साथ साथ सऊदी अरेमको के चेयरपर्सन यासर अल रुमायन। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की, तो कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जी मौजूद है। इसके साथ साथ बॉलीवुड की तमाम पर्सनैलिटीज़, और बताते चलें कि रिहाना जो कि आपको पता है हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी सिंगर है, उनको भी बुलाया गया है। शादी की बजट की बात करें तो 1000 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच जो है इसका बजट है। कुछ वीडियोज़ में मैंने ये सुना है कि 50,000 करोड़ डॉलर की ये
शादी है। अगर अंबानी की नेटवर्थ की बात करें तो 114 बिलियन डॉलर की जी इनकी नेटवर्थ है। रिलायंस कंपनी के ये मालिक हैं और शादी गुजरात के अंदर जो है जमनागढ़ के अंदर हो रही है। और यहाँ पर डिस्कशन की बात ये भी है कि दोस्तों इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है। इंडियन कुजीन्स अगर बात करें तो 2500 खाने बनाए जाएंगे इन 3 दिनों के अंदर और कोई भी खाना जो है रिपीट नहीं होगा। दुनिया की तमाम सेलिब्रिटी यहाँ पर मौजूद हैं। 100 से ज़्यादा जो है यहाँ पर फ़्लाइट्स आ चुकी हैं, 500 से ज़्यादा प्राइवेट जेट्स आ चुके हैं। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर जो PSL हो रहा था तो PSL के जो एक खिलाड़ी हैं वो भी क्विट करके PSL को अंबानी की शादी को अटेंड करने के लिए जा चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय कि वो इस दुनिया की महंगी तरीन शादी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। और आपकी बात बड़ी अच्छी है कि इतना पैसा एक शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें। कोई आटा चीनी दूध ये तो पाकिस्तानी को सस्ता मिले और सब 25 करोड़ दुआएं करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर उनकी शादी में एक और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जो विलेजर्स थे वहाँ पर, क्योंकि विलेज के अंदर शादी हो रही है, 50,000 जो है विलेजर्स हैं उनको भी खाना सर्व किया। अमीरी तो ठीक है उनके अंदर है, लेकिन जो उनके लिए जो अपने कॉलोनी का जो एहसास है, हमारे अमीर लोग देखें कि अपनी शादियों में गरीबों को पास से भी भटकने नहीं देते और उन्होंने 50,000 गरीबों को अच्छा खाना खिलाया। नहीं उन्होंने दिखाना है ना, मतलब ये है कि हमारे भी जब शादियाँ होती है ना तो गरीब उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं, ठीक है, टेंटों के इर्द गिर्द। हाँ टेंटों के इर्द गिर्द। तो ये हिसाब है जो वहाँ की शादी है। उन्होंने फिर दुनिया को दिखाना है कि एक बड़े घराने की अगर शादी है ना तो एक पूरे गांव को, एक सिटी को, एक पूरे शहर को वो खाना खिला रहे हैं। तो ये उनका दिखावा है और उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि वही बात यदि कुछ से दाने होते कमले भी से आने। हमारे जो लीडर है वो सारे चोर चक्के हैं, सारे जो है ना वो समझ ले कि आप एक क्या कहें, चोर तो छोटा लफ्ज़ है, डकैत है, डाकू है बहुत बड़े। कि इनका अच्छा। काम, जी बिल्कुल, इनका काम है कि बस अपने मफादात को हासिल करना है, किसी तरीके से इस मुल्क को लूटना है, घसूटना है, जितना हो सके इनसे। मुल्क से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये मुल्क में जो बड़े बड़े कुछ लोगों ने काम किया है, नवाज शरीफ ने जैसे काम किया है, मेट्रो बनाई है या बड़े बड़े मतलब हाईवे बनाए, मोटरवे बनाए, तो इसमें भी इनका कोटा होता है, पैसा आता है ना। करप्शन हुई है, करप्शन करते हैं। हाँ। तो करप्शन के जरिए ये इसलिए बनाते, वरना इनको कौन सा पाकिस्तान से प्यार है? यहाँ कौन इनकी माँ तड़प रही है, यहाँ बच्चे तड़प रहे, सारे तो बाहर पढ़ रहे हैं, इनको इस मुल्क से क्या लेना देना? ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, ये गरीब आवाम का है, जो बेचारे लुटते हैं, दिन रात जो बेचारे मेहनत करते हैं और जलील होते हैं और फिर इनकी जूतियाँ खाते हैं। फिर इनको हम सब कुछ वो एक टैक्स के मद में हम लोग इतना मतलब एक भारी टैक्स अदा करते हैं, महंगाई यहाँ पर इतनी है चीज़ें, तो बेचारे हम लोग किस तरफ जाएं? हमारे पास तो बेचारे खुद इनको इतने लाले डाल दिया कि लोगों को इतने लाले पड़ जाए कि ये लोगों को कुछ और ये खुशियाँ और इस तरफ जो है ना वो ये एक लॉलीपॉप PSL दिया हुआ है, ठीक है ना। अब PSL में भी देख ले क्या ड्रामा, ये भी एक लॉलीपॉप है कि ये भी अपने आप को बताने के लिए कि हमने PSL को इंडिया कहाँ मानता है। आपको चाहिए इंडियन लेके आए, आप बड़े बड़े लोगों को लेके आए, क्यों नहीं लेके आ सकते? वाले तो आते नहीं और ना इनको खिलाते हैं। नहीं, इनको खिलाते हैं, इनके मुंह पे वो जूतियां मारते हैं, ठीक है ना, इनको मतलब वो करते हैं। तो इनमें इतना दम ही नहीं है, हमारे हुक्मरानों में इतना दम नहीं है। लेकिन इसीलिए हम आवाम जो है ना पीछे हैं, हम जलील हो रहे हैं, रुल रहे हैं, या हम लोग रो रहे हैं। किस वजह से? हुक्मरानों की वजह से। वो लोग अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद ये है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहे हैं, इंडिया को एक बहुत बड़े दुनिया में एक अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बहुत लिबरल है, बहुत पैसे वाले हैं और इंडिया जो है ना एक बड़ा खुशहाल मुल्क है। हालांकि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ये आपको भी पता है, लेकिन अब तो वक्त के साथ साथ अब कम हो रही है। डेफिनेटली जब हालात ऐसे होंगे तो इकॉनमी नीचे जाएगी, गुर्बत तो आएगी। खैर ये छोड़ें, बात हम कर रहे थे अंबानी की, बात कर रहे थे कि अंबानी देखें वो उनका एक बहुत बड़ा बिलीनियर है, पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलीनियर्स में से उसका नाम 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल। और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखें पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है।
क्योंकि आज की ये वीडियो जिसका टॉपिक ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इस टाइम इंडिया के एक शादी प्री वेडिंग इवेंट पे मौजूद हैं। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की, वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, रेहाना हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हो, वो सभी लोग मौजूद हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से आज बात करेंगे कि इस तरीके से इंडिया के बिजनेसमैन ना सिर्फ टॉप 10 बिजनेसमैन में मौजूद हैं दुनिया के, बल्कि साथ ही साथ वो अपने रिलेशंस को भी तमाम कंट्रीज के बिजनेसमैन के साथ बेहतर किए हुए हैं। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज मौजूद हो? पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन इस हवाले से क्या है जानेंगे। और मेरी क्या कहना चाहेंगे, उनके वहाँ पे वो लोग आना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा सुनने में आया आपको? हमारे मुल्क में सबसे पहले तो ये है कि इधर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये चीज़ है, ठीक है। अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती है तो वो एक आधा गार्ड होता है, ठीक है, वो भी अपने कामों में मगन होते हैं, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं तो करते। इंडिया में सिलसिला और है, उधर आजाद लोग घूमते हैं, इधर गुर्बत की वजह से एक दूसरे को लूटने के पे पड़े हुए हैं। ठीक है। अभी कल की एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि बिल गेट्स जो है वो वहाँ की सड़क, इंडिया की सड़क पे चाय पी रहा था। बिल गेट्स का आपको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, वो इंडिया की सड़क पे एक मतलब आम चाय वाले से चाय पी रहा था। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपने रिलेशंस भी बिजनेसमैन के साथ, इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ बेहतर कर रहे हैं? असल में उधर एक हुकूमत काफी सालों से चल रही है। पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। हमारे मुल्क में एक हुकूमत एक साल भी नहीं निकाल रही अभी तक। ठीक है। कभी वो जो दूसरी हुकूमत आ रही है, कभी वो दूसरी हुकूमत आ रही है। इस सिलसिले में स्टेबिलिटी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट सेटिंग होगी, उसके बाद मुल्क में जो लोग दूसरी कंट्री से आना खुश होंगे, इधर आके इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे। वो जब हुकूमत ही नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज देखें हमारे कंट्रीज में भी बड़े बड़े, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमें जो बताया जाता है, मियां मंशा, मलक रियाज, इनकी शादी हो, इनके फैमिली इवेंट हो, हमने तो कभी नहीं देखा मार्क जुकरबर्ग आ गया। ये जो लोग है ना, ये पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए खुशी नहीं है, ये दूसरी कंट्रीज में पैसा लगाने के लिए खुश है कि उधर उनको पता है कि हमें सेफ है, कोई टैक्स वाला नहीं है, कोई FBR वाला नहीं है, कोई हमें तंग करने वाला नहीं आएगा। इधर थोड़ा सा पैसा, आप कोई बड़ी गाड़ी ले लो, आपको पकड़ने वाले आ जाएंगे। अगर आपने कोई बिल्डिंग ले ली है, आपको पकड़ने वाले आ जाएंगे। आपने स्टार्ट की है तो नक्शे वाले आ जाएंगे। लेकिन मैं कहूँ कि कोई पीस का मैसेज, कोई मोहब्बत का मैसेज, कोई आप अगर देना चाहें, लाइक मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं उनकी शादी है, उनके लिए क्या कहना, आप क्या मैसेज देंगे या क्या गिफ्ट देंगे? आपकी तो आप काम जॉब ही ये है या काम ही ये है? बिल्कुल, जैसे अभी ये वीडियो एक वायरल हो रही थी कि जो बिल गेट्स हैं वो चाय पी रहे थे ना वहाँ पे एक आम से ढाबे पे। ठीक है। तो ये है कि हम भी मुकेश अंबानी को वेलकम करेंगे। अगर हमारे पास गारमेंट्स की जो शॉप है, ठीक हो गया, हमारे पास शेरवानी है, पैंट कोट्स हैं, अच्छा, तो मोस्ट वेलकमली हम भी जरूर इंशाल्लाह इस मोहब्बत में हिस्सा डालेंगे अपना। हो गया। मैं कहता हूँ ये चीज, ये मैसेज अगर मुकेश अंबानी या उनकी किसी भी टीम तक पहुंचता है, मतलब पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, तो ये पाकिस्तान से शेरवानी उनके लिए गिफ्ट हाँ जी। इसके अलावा इंशाल्लाह बहुत अच्छी, अगर जो जिस तरह वो, खैर वो उनके पास तो माशाल्लाह बहुत अपना अच्छे सारे मेरे ख्याल में होंगे, डिजाइनर भी होंगे, उनके कपड़े भी, ये भी। लेकिन हम मोहब्बत के लिए, आई लव यू कहने के लिए, ये गिफ्ट देने के लिए तैयार है। आप क्या कहेंगे? ओ बस कुछ भी अपना एक मैसेज ओवरऑल सब बहुत सही है। हम भी यही जो भाई मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत के साथ, हमारे इनके दुआओं के साथ, उनके साथ हम ठीक हो गया, खूब एंजॉय करें। न्यूज़ सुनी, मतलब देख रहा था, फेसबुक यूज़ कर रहा था, तो वहाँ पे न्यूज़ सुनी कि जो मेटा के फेसबुक के CEO है मार्क ज़करबर्ग, वो इंडिया मुकेश अंबानी के बेटे जो है उनकी शादी पे जा रहे हैं। उसके अलावा जितने मतलब CEO उनकी शादी पे जा रहे हैं। हमारे तो यहाँ पे फेसबुक मोनेटाइज नहीं है, जिस तरह हमारे स्टूडेंट हैं, मतलब IT सिस्टम पीछे। तो क्या कहना चाहेंगे, सारी दुनिया वहाँ पर जा रही है, बांग्लादेश तरक्की कर गया, तो हमने ना तो देख के सीखा, आज भी हम उनको दुश्मन बोल रहे होते हैं। वो हैं तो हमारे दुश्मन, लेकिन हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम आपस में एक दूसरे का मुकाबला करने में लगे हुए हैं। ठीक है ना। आपने एक लफ्ज़ बोला वो है तो हमारे दुश्मन, किस हवाले से हम उनको दुश्मन कह सकते हैं, मतलब आपकी राय क्या है? बस एक कश्मीर का ही रोला इन्होंने डाला हुआ है, कश्मीर हमने फतह नहीं किया, बस बातें की हैं। लेकिन आप मुझे भाई ये बताएं, इस टाइम अगर आपको चांस मिले या किसी भी पाकिस्तानी को चांस मिले यूरोप अमेरिका जाने का, जाएंगे ना? सारे निकल रहे हैं फ़िलहाल। मैं कहता हूँ आप ये मुझसे नहीं, ये किसी से भी सवाल करें ना, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, कसम से कोई नहीं रहना चाहता है। तो फिर ये बताएं, जो कश्मीर वाले हैं वो हमारे साथ फिर किस तरह आएंगे, जो हमारे हालात हो चुके हैं? आपको नहीं लगता था कि पहले बेहतर करते उसके बाद कुछ? कश्मीर वाले तो गलती करेंगे, इधर को आएंगे, मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है ना। जो हालात हैं ना इधर के, बहुत ही बुरे हालात हैं। सियासतदान जो है ना,
उन्होंने अपने ही सोचा हुआ है, ठीक है कि जी हम बच जाएं, आपस में मिल बांट के खा लें। अवाम का इन्होंने सोचा ही नहीं, कोई मुखलिस है ही नहीं, कोई अल्लाह का खौफ रखने वाला है ही नहीं। कोई यार सोचे कि यार हमने मर जाना है, कल को अल्लाह को क्या जवाब देना है। ठीक है, देखे ना, हमने पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर बनाया था कि हम इस्लाम के नाम पर रूल करेंगे, मतलब जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरह चलेंगे। तो आज वो चीज़ें भी क्या हुई? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? कोई, मैं कहता हूँ जब से पाकिस्तान बना है आज तक मैं कहता हूँ कोई काम नहीं हुआ होगा। कोई ये काम बता दें कि इससे आवाम को फ़ायदा हुआ हो, ठीक है ना। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, बेरोज़गारी है, पेट्रोल देख ले 276 रुपये लीटर है। सर 276 नहीं, अभी बढ़ गया 279 रुपये, मतलब शायद 99 रुपये हो गया। 299 रुपये लीटर हो गया। तो गरीब 99 शायद 279 रुपये, सॉरी हो गया, मतलब हाँ 279 रुपये हो गया। 279 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। तो गरीब बंदा अपना पेट्रोल पूरा करे, घर का खर्चा पूरा करे, क्या करे, कहाँ जाए। आपने कहा जी कि यहाँ आप रहना चाहेंगे, कसम खुदा की मुझसे ले लें कि मैं, अगर मुझे मौका मिले ना, मैं 1 मिनट भी यहाँ। सर आपको नहीं, पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि आप देखें ना, हमेशा मतलब जो लोग हैं वो उस जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे वो सेफ़ भी हो, ठीक है, उनको रोज़गार भी अच्छा मिले और रियासत जो है वो उनका ख्याल भी रखे, हर फैसिलिटीज़, एजुकेशन सिस्टम फ्री दे। तो आप मुझे ये बताएं, हमारे जो 4 दिन 5 दिन पहले वो जो औरत के साथ मामला हुआ है छिड़ा बाज़ार में जिस तरह, तो आपको लगता है कि आपकी या मेरी जान सेफ़ है? अगर कोई ऐसी इंसान से गलती हो जाए तो हमें तो मार के बाद में मज़हब काट के कह दी गई इन्होंने गुस्ताखी की है, ना जान की हिफाजत है। ये जी जाहलियत है, क्या कह सकते हैं हम, एजुकेशन की कमी है, ठीक है ना। और दूसरी आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ रज़ा, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और मैं इनकम टैक्स और कस्टम्स की प्रैक्टिस करता हूँ। ज़बरदस्त सर, फिर तो आपको पता होगा कि इस वक्त इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे की। 1200 वीआईपी गेस्ट वहां पर मौजूद हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो शादी से रिलेटेड प्री वेडिंग फेस्ट हैं वो चल रहे हैं। और रिहाना की अगर हम बात करें तो सुपरस्टार रिहाना जो है वो वहाँ पर गई हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस वक्त इंडिया की सॉफ्ट पावर का, कि दुनिया के अमीर तरीन और आप कह लें कि पावरफुल तरीन लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस ये तो इकॉनमी उन्होंने बहुत ग्रो किया है, वहाँ की बहुत सारी कंपनीज़ और फर्म जो है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे बिज़नेस में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। तो हमें अगर उस हवाले से आप बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो वहाँ का सबसे जो रिचेस्ट पीपल है, तो उसका राइट बनता है कि वो अपने फंक्शन को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, मेंटेन करे, तो उसका राइट है, बिल्कुल ठीक है। तो सर देखिए ना, मुकेश अंबानी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा बिजनेस भी दिया है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी करके दिया है। और इस इवेंट में भी कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया का नाम ही बुलंद हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी में ही इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि वो वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना होती तो शायद वो आज इतना ग्रो ना कर पाता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसका भी बहुत हाथ है और उन्होंने उसको वाकई बहुत प्रमोट किया है, तो दैट इज़ गुड। अब देखिए बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक ठेले पर चाय पी रहे हैं, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब आप देखें कि इंडिया में G20 की मीटिंग हो या फिर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, कोई भी इंडिया में जाने से कतराता नहीं है, बल्कि शायद वो लोग तो मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया की तरफ से इन्विटेशन आए और हम इंडिया में जाएँ। वो ना सिर्फ इंडिया में होने वाले इवेंट को जो है वो फॉलो करते हैं, वहाँ उसको अटेंड करते हैं, बल्कि हमने देखा है कि वो इंडिया के कल्चर में रंग जाते हैं। इंडिया अपने कल्चर को भी बड़ा प्रमोट करता है। जी, आप कल्चर की बात तो मैडम देखें बाद में आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक बिज़नेस ग्रोथ। जब वहाँ पे उनको, आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग कंट्रीज़ है उनकी तरफ जा रहा है, उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ होती हैं वो ऐसी जगह को अपने लिए एक बिज़नेस हब के तौर पे देखती हैं। अगर बिल गेट्स वहाँ चाय पी रहा है तो वो इसलिए नहीं पी रहा कि उसको इंडिया से बहुत प्यार है, उसको बेसिकली अपने बिजनेस से प्यार है और वो वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वो एक ऐसा मैसेज देना चाह रहा है उस कम्युनिटी को कि मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग फाइनेंस बेसिस पे चलना चाहता हूँ। सर आप
आपको पता है कि पीएसएल के कई खिलाड़ी जो हैं वो पीएसएल छोड़कर चलेंगे बीच में कि हमने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को अटेंड करना। अब आप देखें कि हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी इंसल्टिंग बात है कि पीएसएल छोड़ के जो प्लेयर हैं वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को अटेंड करने जा रहे हैं। देखें, वो किसी का एक ज़ाती फेल हो सकता है, हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कि वो अगर कोई गया है तो वो उसको, मैं समझता हूँ कि अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था पीएसएल के साथ तो उसको वो ऑब्लाइज करना चाहिए था। तो अगर किसी ने ये हरकत की है तो उसका एक ज़ाती फेल है कि उसको किसने इनवाइट किया, वो क्यों गया है, तो मैं ये समझता हूँ उस पर ज़्यादा हम रिमार्क्स नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल अगर उसका कोई पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था या उसकी जो भी कोई एफिलिएशन थी तो उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करना चाहिए था।